नमो नमः बच्चों। तो कल हम पढ़ रहे थे प्रथमा पाठः शुभासितानि। मैंने इसके आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों श्लोक पढ़ा दिए थे। अब आज हम पांचवा और छठा श्लोक पढ़ेंगे। ठीक, तो पांचवा श्लोक है हमारा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। तो शब्दों के अर्थ देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान को प्रयोग करने में, विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या का संग्रहेषु माने संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च, और आहार माने भोजन, व्यवहार माने लोगों के साथ व्यवहार करना। तो आहारे व्यवहारे च, भोजन और दूसरों के साथ व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा, जो लज्जा को छोड़ देता है वही सुखी भवेत, वही सुखी होता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो व्यक्ति धन धान्य का प्रयोग करता है, विद्या का संग्रह करता है, आहार यानी भोजन और व्यवहार यानी लोगों से व्यवहार करने में किसी तरीके की लज्जा नहीं करता, वही सुखी होता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या को संग्रह करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में जो संकोच नहीं करता वही सुखी होता है। ठीक है, अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किं न साधते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। यहाँ पर क्षमा की महत्ता को बताया गया है। इस श्लोक में क्षमा की महत्ता के बारे में बताया है। क्षमा वशीकृते लोके, क्षमा माने क्षमा करना, वशीकृते माने वश में कर लेती है, लोके माने संसार को। मतलब क्षमा ऐसी चीज़ है जो पूरे संसार को अपने वश में कर लेती है। क्षमाया किम न साधते, क्षमा से क्या चीज़ साधित नहीं की जा सकती, यानी कौन सा काम नहीं किया जा सकता, कौन सा काम ऐसा है जो क्षमा के द्वारा नहीं हो सकता। शांति खड्गः करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, जिस भी मनुष्य के पास शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन व्यक्ति क्या कर लेगा। यानी कि जो शांति के साथ कार्य करते हैं, दुर्जन व्यक्ति भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन भी उसका क्या बिगाड़ लेगा, यानी दुर्जन व्यक्ति भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आपके श्लोक हो गए। अब आपको ये श्लोक लिखने हैं, फिर इनका अर्थ अपनी कॉपी में लिखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप वीडियो को देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं। इसके बाद आपके शब्द अर्थ है। मैंने आपको सभी शब्दों के एक एक अर्थ श्लोक बताते समय बताए हैं, तो अब आप इसमें से ये सभी शब्दों को लिखकर उनका अर्थ लिखेंगे। देखिए, कुछ शब्दों के संधि विच्छेद करके भी समझा रखे हैं, तो जहाँ पर संधि विच्छेद किया है तो आप भी उसे संधि विच्छेद करके समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सिद्धि रेव, तो सिद्धि रेव में क्या था, सिद्धि प्लस एव, सज्जनों के साथ ही। ठीक है, सिद्धि माने होता है सज्जन, रेव माने ही, तो सज्जनों के साथ ही। ऐसी सहासीत है, सह प्लस आसीत, सह माने साथ, आसीत माने था, तो दोनों का मिलाकर बन जाता है साथ बैठना चाहिए। तो ये सभी शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सबसे पहले आप श्लोक लिखेंगे, श्लोक अर्थ सहित लिखने हैं।
और उसके बाद ये शब्दार्थ को लिखेंगे। शब्दार्थ के बाद अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य में पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका, सर्वान श्लोकान स्वस्वरम गायतः। तो सबसे सारे श्लोक आपको सस्वर गाने हैं। तो श्लोकों को किस तरीके से याद किया जाता है मैं आपको इसके बाद की वीडियो में बताऊंगी। आप सारे श्लोक गा के बताऊंगी ताकि आप भी उन्हें अच्छी तरीके से याद कर सकें। अब है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत। ये श्लोकों के अंश दिए हुए हैं, इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो आगे जो श्लोक दिए हुए हैं उनमें से देख के ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान का प्रयोग और क्या था उसमें, विद्यायाः संग्रहेषु च। ठीक है, धन धान के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में। दूसरा है विस्मयो न ही कर्तव्यः, बिल्कुल भी विस्मय नहीं करना चाहिए। किस बात का आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा, कि हमारी पृथ्वी कैसी है, बहुरत्नों वाली है। ठीक। थर्ड है आपका सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। तो फिर सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही रवि में प्रकाश है, तपन है। इसके बाद है सद्भि विवादा मैत्री च, सज्जन के साथ ही विवाद और झगड़ा और दोस्ती करनी चाहिए। च के बाद न सद्भि किंचित आचरित, और जो असज्जन पुरुष होते हैं उनके साथ कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है। व्यवहारे आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में क्या नहीं करना चाहिए, त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, आहार और व्यवहार में जो लज्जा को छोड़ देता है वही सुखी होता है। तो ये होगी आपकी ये वाली एक्सरसाइज। अगला प्रश्न है आपका, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दो, यानी एक शब्द में आपको उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी के कितने रत्न हैं, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, त्रीणि। तो इसका जवाब होगा त्रीणि, 3। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा किसे कहा है उन्होंने, पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडों में, या पाषाण खंडों को। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किस पे धारण की जाती है, सत्येन, सत्य के साथ। कई संगति कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए, सद्भि, सज्जनों की। लोके वशीकृति ही का, संसार किसके वश में है, क्षमा, क्षमा के द्वारा संसार वश में हो जाता है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यानी रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा वायु बहती है। तो सत्येन को रेखांकित किया हुआ है, तो इसके लिए क्या शब्द आएगा, प्रश्नवाचक शब्द केन। ठीक है, यहाँ पे सत्येन था तो यहाँ पे हमने किम धातु का प्रयोग किया, किम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया है, तो उसका रूप बनता है यहाँ पे केन। ठीक है, तो सत्येन के साथ आ जाएगा केन वाति वायु। सद्भि एव सहासीत, सद्भि के लिए क्या आएगा, कई, कई एव सहासीत। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके साथ क्या आएगा, किम का क्या बनेगा, का बहुरत्ना भवती। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्, विद्यायाः ये षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का किम से बनेगा, कस्यः, ये भी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में आ जाएगा कस्या, तो आएगा आपका कस्यः संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। अगला है सिद्धि मैत्रीन कुर्वीत, किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, सद्भि, तो मैत्रीन के लिए क्या आएगा यहाँ पे, काम, सिद्धि सद्भि काम कुर्वीत। इसके बाद आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। कुत्र विस्मय न कर्तव्यः, किसमें विस्मय नहीं है, नहीं करना चाहिए, दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मय न कर्तव्यः, इन सब में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये आपको श्लोक पढ़ाया था मैंने कि ये सारे गुण हमारी पृथ्वी पर है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी धरती
गुणों की खान है, ठीक है, रत्नों की खान है। तो कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए? तो दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मय न कर्तव्य, यहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन से हैं? जलम अन्नम सुभाषितम च, कौन कौन से हैं? जलम अन्नम सुभाषितम च पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। अगला है त्यक्त लज्ज सुखी कुत्र सुखी भवेत, लज्जा छोड़कर कहाँ सुखी होते हैं? कौन कौन सुखी हो, कहाँ सुखी होया जाता है? धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान को खर्च करने में, विद्या संग्रहेशु, विद्या का संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में लज्जा छोड़ने से वह सुखी होता है, ठीक है, स सुखी भवेत। अगला प्रश्न है आपका, ये आपको शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को लिंग के अनुसार अलग अलग करना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखिताम पदेम पदेशु धावतः के संति, ये आपको पद दिए हुए हैं, इनमें कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है? तो ये इसकी धातुएं हैं, करोति, क्री, पश्य, दृश्य, भवेत, भू, तिष्ठति, स्था। तो ये यहाँ पर आपका पाठ पूरा होता है। तो अब आपको क्या करना है? श्लोकों के अर्थ लिखने हैं, शब्दार्थ लिखने हैं, और ये सभी अभ्यास कार्य भी अपनी कॉपी में करना है। सबसे मुख्य बात बच्चों ये है कि जितने भी श्लोक हैं वो आपको अच्छी तरीके से उनका अर्थ आना चाहिए, क्योंकि मैंने कल भी आपको समझाया था कि आपका पूरा प्रश्न पत्र बहुनिष्ठ प्रश्नों पर बना हुआ है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ बहुत सारे विकल्प होंगे, 3 या 4, और उसमें से आपको सही उत्तर पर टिक लगाना होगा। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैप्टर को, पाठ को अच्छी तरीके से सुना होगा। तो आप अच्छे से पढ़िए और ये काम को करिए, ठीक है।